हमारे समक्ष है चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी से एएमआई के कैंडिडेट्स अली सर। अली सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह के विकास के मुद्दे, क्या विकास के मुद्दे हैं जो आप जनता के समक्ष लेके जा रहे हो, उस बारे में बताइए। देखिए, चार मीनार एक डेवलप एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा हेरिटेज मोन्यूमेंट ज़्यादा है, और जो हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये करोड़ों रुपए के काम यहाँ कराते हुए आई है, शुरू से करके एरिया को पूरा डेवलप किया है। और आज जो बाकी के भी करोड़ों के काम बाकी है, पहले तो मैं वही काम करूँगा जो बाकी काम है, उसके बाद और भी जो काम निकलेंगे वो काम करेंगे। और जहाँ जहाँ हेरिटेज का जो काम है, रेस्टोरेशन पूरा हेरिटेज करेंगे। बेस्ट हेरिटेज आपको यहाँ पर मिलेगा। चौमेला पैलेस है, चार मीनार है, उसका हमने रेस्टोरेशन किया। चार मीनार को भी इससे पहले पूरा उसका काम करवाया, रेस्टोरेशन किया। और यहाँ पे निज़ामिया यूनानी हॉस्पिटल है, उसका काम किया। और चार कमान है, वो काम किए हैं। बहुत से काम, पत्थरगट्टी का काम किए हैं। तो पूरे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स बहुत है, तो उसको इंशाल्लाह हम उसको मेंटेन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हैदराबाद की तहजीब है, जो तहजीब गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में कभी कोई भेदभाव नहीं रहा। मगर चंद साल से चंद सियासी जमातें, मिसाल के बीजेपी ऐसे जमातें आकर ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये काम कर रही है। हम सबसे पहले उसको मेंटेन करेंगे। हमारी गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलेंगे। ये गुलदस्ता है हैदराबाद, ये हैदराबाद की खूबसूरती है। और हमारी जमात भी यही चाहती है कि इस तरह का कम्युनल हारमोनी बनाए रहे, सब एक साथ रहे, मिलकर काम करें, सब खुशहाल रहे। हम यही चाहते हैं। सर, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी लोगों की ये शिकायतें रही है कि यहाँ एनक्रोचमेंट है, ब्यूटिफिकेशन नहीं हुआ है, एनक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है, साफ सफाई का अभाव है। तो उस पर आपका क्या फोकस होगा लोकल इश्यूज में? लोकल इश्यूज पे देखना पड़ेगा था, क्योंकि पुराना शहर है ये। पहले से जो रोड्स है, जो गलियाँ हैं, छोटे हैं, इसमें जो डेवलपमेंट का काम है, मैं समझता हूँ वही डेवलपमेंट करना चाहिए कि रोड्स बड़े करना चाहिए। रोड वाइडनिंग है, ये काम बहुत ज़रूरी है और हम कर रहे हैं रोड वाइडनिंग। खुद सदर मोहतरम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP हैदराबाद, वो खुद अपनी रास निगरानी में रोड वाइडनिंग का भी काम देख रहे हैं। सारे काम वो खुद देखते हैं और इंशाल्लाह हम काम बहुत अच्छा करेंगे। साफ सफाई बेहद ज़रूरी है, उसको भी हम करवाएंगे। ये भी देखा गया कि माइनॉरिटीज़ में एजुकेशन का ग्राफ काफ़ी कम होते जा रहा है। उनके जो आगे के जो प्रोग्रेस के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही, जो सत्ता पक्ष है, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप उनका दौर चल रहा है। तो ऐसे में आपकी क्या भूमिका होंगी? देखिए, जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक है, हम सिर्फ सियासत हम खाली पॉलिटिक्स नहीं करते। हम हर शोबे हयात पे हम तवज्जो देते हैं, हर चीज़ पे फोकस करते हैं, हर जगह पर। अब आप देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो काम कर रहे हैं आज, KG to PG जो काम कर रहे हैं, स्कूल्स बनाए हैं। आज हज़ारों बच्चे, गरीब बच्चे, उनके स्कूल्स में जाके जो पढ़ रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, और तालीम देखिए। वहाँ पर जो फैकल्टी है उनके पास, जो जिस तरह से अपॉइंटमेंट किया टीचर्स का, आपको किसी मतलब मिशन स्कूल या और कोई दूसरे स्कूल जो आज जो कमर्शियल स्कूल्स है आज, वो स्कूल्स में और वहाँ पे कोई कमी महसूस नहीं होगी। बच्चों को फ्री तालीम दी जाती है, फ्री ड्रेसेस होते हैं, यूनिफॉर्म, उनका खाने का भी इंतज़ाम किया जाता है जो गरीब लोगों को, ये गरीब बच्चों के। हम सब चीज़ कर रहे हैं। फिर मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, आर्किटेक्चर कॉलेज है, MB है, MCA है, लॉ है, सब चीज़ें हैं हमारे पास। सब हम एजुकेशन पे भी हम तवज्जो दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी कौम आगे बढ़े और अच्छा पढ़े। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। हम चाहते हैं कि हमारी कौम तालीम में आगे बढ़े, और हमसे भी गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें। न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में आप काफ़ी अग्रणीय रहे हैं, और AMI के आप स्ट्रॉन्ग लीडर माने जाते, कद्दावर नेता माने जाते। तो यहाँ की जो जनता है, उनको काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे। तो आप ये बताइए, यदि जनता ने आपको चुन के लाया, तो आप जनता के लिए क्या आपके मुख्य प्रायोरिटीज़ होंगी, उस बारे में बताइए। देखिए, मैं पहले आपसे कहा, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, मैं भी नहीं, या हमारी जमात भी कोई इलेक्शन से पहले कोई हमारा मैनिफेस्टो नहीं रहता है।
हम काम करके दिखा रहे, काम ही हमारा मैनिफेस्टो है जो आज तक हम जमात के दरमियान में है। और जनता जानती है, अवाम ये जानती है कि जब मैं मेयर था, मैं दुनिया का सबसे कम उम्र मेयर था, 26 ईयर्स में मुझे सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे मेयर बनाया। और वो मेयर का दौर जो था उसमें हम लोग जो काम किए सालार की निगरानी में, उनके मशवरे से, डायरेक्ट उनके मशवरे से, उनकी निगरानी में मैं काम किया हूँ। वो आज भी काम आपके सामने है। हैदराबाद में फ्लाईओवर्स का कॉन्सेप्ट अगर कोई लाए हैं वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लाई। हैदराबाद में अंडरग्राउंड सबवेज का जो लाए हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लाई। लोअर ब्रिजेस का अगर कोई लाए हैं हम लोग लाए। और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस जो हैदराबाद में बने हैं कॉरपोरेशन के, हम लोग बनाए। हरियाणा कला भवन, उसका स्टेज जो है रिवॉल्विंग स्टेज है, इंडिया में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। हरियाणा कला भवन में हम लोग रिवॉल्विंग स्टेज रखे हैं, जो थिएटर है उसका स्टेज। तो ये हमारी सोच एक अलग है। हम ये नहीं सोचते, हम छोटी सोच नहीं है हमारी। हम आगे का देख के, हमारा विजन आगे का, सालार का वैसी था। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सदर हमारे हैं, उनका भी विजन ऐसी, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी ऐसी। आप जाके थे, हम जहाँ भी काम करते हैं एक काम तारीखी काम रहता है। आप जाके हम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के कॉलेजेस देखिए, स्कूल देखिए, दवाखाने देखिए हमारे। आज देखिए, आज उससे कंपेयर किसी को करिए, कोई कंपैरिजन किसी से नहीं है। हम काम उसी तरह से करते हैं और आवाम को मुझ पर पूरा भरोसा है और मैं भी उस भरोसे पर पूरा उतरूंगा। उनके दरमियान में रहकर उनकी जो जो तकालीफ है पूरे करने की कोशिश करूंगा। सियासी हलकों में ये भी आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू है। एक तरफ कांग्रेस ये कहती है कि आप सत्ता पक्ष की भी पार्टी हो, ऐसे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो उस संदर्भ में आपका क्या खुलासा है, क्या कहूँगा? ये सब गलत बात है। हम उसका साथ देते हैं जो काम करती है, जहाँ से हमारी कौम का फ़ायदा होता है और जहाँ कमज़ोर तबके का फ़ायदा होता है, दलितों का फ़ायदा होता है, मजलूमों का फ़ायदा होता है, मुसलमानों का फ़ायदा होता है, हम उसका साथ देते हैं। आप देखिए, आज टीआरएस जब से हुकूमत सत्ता पर कर रही है कांग्रेस, ऐसी बात नहीं है। आप ये बताइए, टीआरएस जब से हुकूमत में क्या एक फसाद हुआ यहाँ पे, कोई कम्युनल राइट हुए यहाँ पे? कोई नहीं हुआ। कांग्रेस के दौर में हमेशा कम्युनल राइट्स हुए। कांग्रेस करी क्या? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जो भी किए वादे किए। आज कहते हैं कि हम रिजर्वेशन हम लेके आए। अरे आप लाए तो आप जाके, आपके दूसरे स्टेट्स में कांग्रेस है, जब भी थी, आज भी है, राजस्थान में है, और जहाँ भी कांग्रेस है वो अपने स्टेट्स में जाके आप क्यों नहीं कर रहे रिजर्वेशन? ये सत्ता पक्ष 5 से 12% रिजर्वेशन बोल रहा है, आरक्षण बोल रहा है। ये आपको कैसा लगता है? ये चुनावी जुमला है? नहीं, ये तो उसी बात बने, उसको देख रहे हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं। आज जो रिजर्वेशन हुआ है, कांग्रेस ने नहीं किया रिजर्वेशन, हमने करवाई, हमारी जमात ने करवाई। हमारी जमात यहाँ पर मजबूत थी, हम लड़कर रिजर्वेशन लिए। अगर कांग्रेस करती तो राजस्थान में करना था, छत्तीसगढ़ में करना था, और जहाँ जहाँ कांग्रेस थी उस वक्त भी जब करना था। आज भी है ना, आप करके बताओ। कर्नाटक में ऐलान कर दो। आप नहीं करते, खाली ऐलान करें। कर्नाटक में जो ऐलान करे आज तक क्या इम्प्लीमेंट करे? आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, सिर्फ बातें हैं इनमें। आपसी इन फाइटिंग खुद इनमें बहुत है। ये खुद अपने आप में वो है, एहसास से कमतरी का शिकार है ये लोग। अभी ये जो चुनावी बयार जो चल रही है, हर प्रत्याशी अपनी रणनीति बना रहा है। आखिरी चरण में आपके इलेक्शन चल रहे हैं, आपके भी सघन दौरे चल रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चल रहा है। तो आप ये बताइए, यहाँ के जो वोटर्स है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है चारमीनार, यहाँ के वोटर्स को आपकी क्या एक वोट अपील रहेंगी, उस बारे में बताइए। देखिए, हम इलेक्शन के चुनाव के दौरान आके पब्लिक में चुनाव प्रचार नहीं करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साल के 12 महीने पब्लिक के बीच में रहती। हमारे एमएलए आप कभी जाइए, हमारा पार्टी ऑफिस दारुस्सलाम, सदर साहब वहाँ पर आपको मिलेंगे। दारुस्सलाम में सदर साहब रहेंगे वहाँ पे, और आपके अकबरुद्दीन ओवैसी साहब रहते हैं, तमाम एमएलए रहते हैं, तमाम कॉरपोरेटर रहते हैं, खुद हमारे जो बॉडी रहती है, जो हमारे सदर मोहतरमा, जो भी प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी एरियो के, वो भी रहते हैं। अवाम कोई भी आती है, चाहे हिंदू आओ, मुसलमान आओ, सिख आओ, ईसाई आओ, हम सबका काम करते हैं। फिर हमारे एरियो में जाके हम रास्त जहाँ हम रहते हैं, हमारे एरियो में भी हम काम करते हैं। और हम डायरेक्ट अप्रोच हमसे है। हम अगर इलेक्शन अगर बगैर किसी का आप ऐलान करते हैं, आप कल ऐलान करो, हम इलेक्शन लड़ने तैयार हैं। हम कोई प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। हम आवाम के दरमियान में रहते हैं, आवाम को मालूम है हम काम करते हैं। हमारा काम खुद हमारी पहचान है और आवाम को मालूम है कि हम काम करेंगे। और मुझे भी अच्छा तजुर्बा है, सालार के साथ मैंने काम किया हूँ। और आज असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर मोहतरम मुझे भरोसा किए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुझ पर पूरा एतमाद कर
मुझे इस हल्के की जिम्मेदारी दी है, मैं इंशाल्लाह उस जिम्मेदारी को पूरी करूंगा। और मैं मेरी जमात का, मेरी पार्टी का मैं एक सोल्जर हूँ, अदना सोल्जर हूँ, छोटा सा सोल्जर, एक सिपाही हूँ। जमात से मुझे बहुत मोहब्बत है, बहुत लगाव है, मैं सदर से मोहब्बत है। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से मेरी जमात पर कुछ आँच आए और जमात का कोई नाम खराब हो। हमेशा अपनी जमात को मजबूत करने के लिए ही काम करूंगा। हमसे यही कह रहा हूं मैं कि आप दूसरों की बातों में मत जाइए, काम करने वालों के लिए आप आगे आइए। हम हर एक का काम करते हैं साल के 12 महीने। 30 तारीख के दिन, 30 नवंबर के दिन मैं तमाम चार मीनार की आवाम से, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी लोग हैं, दलित भाई हो, आदिवासी भाई हो, मैं सबसे जो है सो ये कह रहा हूँ कि आपकी काम करने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आपके एरियो में हमने करोड़ों रुपए का काम हमने करवाए और आज आपका काम है कि अपनी जमात को चुने, ऐसे उम्मीदवार को चुने जो आपके दरमियान में रहकर आपका काम करें, आपके 24 घंटे आपसे मिल सके। जो जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसका निशान पतंग है। 30 तारीख के दिन, 30 नवंबर को निकलकर पतंग के निशान पर वोट डालकर भारी अक्सरियत, और मेरा उसमें ईवीएम में मेरा नंबर 2 मशीन पे है, नंबर है मेरा नंबर 2 पर बटन दबाकर हल्के चार मीनार से भारी अक्सरियत से पतंग को बटन दबाकर मजलिस के उम्मीदवार को मुझे कामयाब कीजिए।